खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई है। 3 मई 2026 को एग्जाम हुआ था, पेपर लीक होने के चलते परीक्षा रद्द हुई है। तो खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी। अब ये दोबारा परीक्षा देंगे, परीक्षा सेंटर नहीं बदले जाएंगे, परीक्षा की फीस भी वापस होगी। परीक्षा की नई तारीख का ऐलान जल्द होगा, दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। तो दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। हालांकि ये एक बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक, बड़ी गलती के तौर पर देखा जाएगा। आखिर कैसे बार बार हम देखते हैं इस तरह के मामला सामने आते हैं, कभी किसी परीक्षा का पेपर लीक तो कभी किसी परीक्षा का। मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी के लिए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। मनोज जी, नीट 2026 की परीक्षा का रद्द हो जाना, कारण वही पेपर लीक, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी हमने देखा था। पिछले साल भी नीट का एग्जाम पेपर लीक हुआ था और तब भी वो राजस्थान के कुछ सेंटर से लीक हुआ था। एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने उसकी जांच की थी, कई लोग पकड़े गए थे और उसके बाद एनटीए, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो नई एजेंसी बनाई है केंद्र सरकार ने इस तरह के एग्जाम के लिए, उसने दावा किया था कि इस बार फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और किसी भी तरीके से पेपर लीक नहीं हो सकता है, क्योंकि जिन गाड़ियों से पेपर भेजे जाने थे उनमें जीपीएस लगाया गया था। इसके साथ ही बायोमेट्रिक से टेक्निक से उसको लॉक किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी उस सिस्टम में सेंध लग गई। क्योंकि जिस दिन ये एग्जाम हुआ उससे एक दिन पहले खबरें आई थी कि राजस्थान के बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उसके आसपास के कुछ सेंटर्स में पेपर्स लीक हुए हैं। इसके बाद जो राजस्थान के एसओजी ने जांच की तो ये पाया गया कि वो पेपर पहले कोयम्बटूर से एक आदमी के व्हाट्सएप पर पहुंचा था राजस्थान, उसके बाद एक कोचिंग एजेंसी के माध्यम से अलग अलग छात्रों को भेजा गया था और उन छात्रों से पर पे जो है वो एक पर कैंडिडेट 30-30 लाख रुपए तक वसूले गए थे। इसके बाद एनटीए को इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन एनटीए इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही थी और एसओजी अपनी जांच लगातार करती जा रही थी। लेकिन आज जब उच्च स्तरीय विचार विमर्श हुआ और ये पाया गया कि पेपर 100% लीक है, क्योंकि जो पेपर लीक हुआ था वो हाथ से लिखा गया था, यानी कि उन्होंने एक एजेंसियों को चकमा देने के लिए जो शातिर लोग हैं उन्होंने फार्मूला अपनाया। क्योंकि अगर पूरा प्रिंटेड पेपर अगर वो भेजते तो पकड़े जाने की संभावना ज्यादा थी, क्योंकि इसमें वाटर मार्क लगाया गया था कि अगर आप कैसे भी उसको फोटो के माध्यम से या किसी और व्हाट्सएप के माध्यम से या स्कैन करके किसी और माध्यम से आप भेजते तो वाटर जो मार्क था उससे पकड़ा जाता कि आखिर किस सेंटर से लीक हुआ था। तो बाकायदा हाथ से पूरा पेपर उसको लिखा गया था, फिर व्हाट्सएप पे लीक किया गया था ताकि वो उसका सोर्स जहाँ से वो पकड़ में ना आए। लेकिन इसके बाद भी जब सूचना पहुंची तो खबरें ये भी है कि जिस एजेंसी ने ये सूचना दी थी एसओजी को राजस्थान की, तो शक की सू इस पर भी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब उसको ये लगा कि मैं फंस सकता हूँ तो उसने उसके जो डायरेक्टर है उसने अपने आप को बचाने के लिए इसकी सूचना लीक कर दी और बता दिया कि पेपर लीक हुआ है। लगभग एक सप्ताह से पूरी जांच चल रही थी और आज एनटीए ने डिसीजन किया है। जो आपने ही बताया कि 22 लाख परीक्षार्थी बैठे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लाखों बच्चे इसमें, क्योंकि ये पेपर्स लीक हुआ कुछ ही लोगों के माध्यम से 100, 200, 500 तक ये पहुंचा है, लेकिन 22 लाख लोगों ने इसका एग्जाम दिया है और बड़ी संख्या वो बच्चे होंगे जिन्होंने पूरी मेहनत से साल भर पढ़ाई की और उनको उम्मीद थी कि इस परीक्षा में उनको अच्छे नंबर आएंगे। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार जब वो एग्जाम होगा तब उनको कितने मार्क्स मिलते हैं। और दूसरी एक बात है, उस एग्जाम के बाद फिर से काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू होगी। वो एग्जाम कब होता है, 1 महीने लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, तो पूरा जो पहला सेशन रहेगा जो भी मेडिकल छात्रों का, जब उनको अगर एडमिशन मिलता है वो डिले होगा और जिसका असर उनकी पूरी पढ़ाई पर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये पहला मौका नहीं है। नीट के साथ साथ जेईई की बात करें या मध्य प्रदेश में हम बात करें, कई सारे पेपर्स की हम बात करें, अब तो हालात ये हो गए कि जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें 5वीं 8वीं तक के पेपर लीक होने की खबरें आ रही हैं। लेकिन कई बार पुलिस, कई बार व्यापाम या कई बार जो उससे जुड़ी एजेंसियां हैं वो उस मामले को ये कहकर टाल देती है कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन जब प्रेशर पड़ता है और जब खबरें निकल कर आती हैं तब फिर अंत में जाकर उस पेपर को एग्जाम कर दिया जाता है, लेकिन इसका खामियाजा लाखों छात्रों को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, अब ऐसे में जब नई तारीख आएगी उसका इंतजार सारे स्टूडेंट्स करेंगे। हालांकि उनके मन में भी निराशा होगी जिनके इस बार के एग्जाम्स अच्छे गए होंगे और उन्हें उम्मीद होगी कि अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन उसके पहले ही अब देखिए कि अब 3 मई 2026 को जो एग्जाम हुआ था अब उसकी नई तारीख आएगी। हालांकि इसको लेकर ये भी जानकारी दी, बहुत शुक्रिया मनोज सर। इसको लेकर ये भी जानकारी दी जा रही है कि कोई नई फीस आपसे नहीं ली जाएगी और किसी तरह का नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। परीक्षा की नई तारीख का ऐलान जल्द करने की बात एनटीए की तरफ से कही जा रही है।